10 मिनट में एक्सक्लूसिव, दिस इज जैन खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई वीट क्राइसिस है। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो एक सीनियर पाकिस्तानी सहाफी हैं, एहसन रजा साहब। वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे द वीट क्राइसिस इन पाकिस्तान। वेलकम टू आवर शो एहसन रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। थैंक यू वेरी मच जैन, प्लेजर टू बी हियर। आप पहले सवाल की तरफ चलते हैं, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, ये वीट क्राइसिस है क्या, ये शुरू कहां से हुआ पाकिस्तान में? वीट क्राइसिस, इनफैक्ट इसको, ये जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है, दिस इज एक्चुअली वीट प्राइस क्राइसिस है। एक कमोडिटी है जो, उसका एक ऑफिशियल स्पोर्ट प्राइस है 3900 रुपीज पर माउंट पर 40 kg। गवर्नमेंट ने फिक्स की है। उस हिसाब से जो फार्मर्स है उन्होंने अपनी जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट किया है, उसकी इनपुट की जो अपनी यील्ड को ले आए, तो आगे पता चला जी उसका तो कोई बायर ही नहीं है उस ऑफिशियल स्पोर्ट प्राइस पे। अब यहां से क्राइसिस स्टार्ट होता है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट यील्ड एट 4000 रुपीज पर केजी, जो कि गवर्नमेंट ने बाय करनी है मेनली, और प्राइवेट जो बायर है उसको लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही डिस्करेज कर रही थी, बल्कि क्रैक डाउन कर रही थी कि भी हमने जो थर्ड पार्टी है, मिडल मैन है, उसको जो वीट है वो नहीं लेने देनी, और सिर्फ गवर्नमेंट की मशीनरी जो है ना वो ये बाय करेगी। लास्ट ईयर की वो थी। इस साल क्या हुआ कि उन फार्मर्स को मिडल मैन पे छोड़ दिया गया और गवर्नमेंट ने उसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो शुरू ही नहीं की। अब वहां से क्राइसिस शुरू होता है। वो फार्मर्स को उसकी जो प्राइस मिल रही है मार्केट में, वो मिल रही है 3100 3200 रुपीज। तो ये अब वो जो किसान है उसकी तो इनपुट का वो पूरा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो रोड्स के ऊपर आ गए। अब बजाय इसके कि बैठ के फार्मर्स के साथ कोई डायलॉग करें, कोई अपनी पॉलिसी बनाए हुकूमत, उन्होंने उल्टा क्या किया, फार्मर्स के ऊपर क्रैक डाउन शुरू कर दिया। और साथ ही मीडिया में एक कैंपेन शुरू कर दी कि भाई गवर्नमेंट जो है उसके पास तो अभी स्ट्रेटेजिक जो एसेट वो है, उसकी स्टोरेज है, वो तो हमने इंपोर्ट कर ली थी। और इंपोर्ट कब की? वो सितंबर, लास्ट सितंबर से लेकर मार्च तक की। और भाई क्यों की? एसएनएल साहब, जब आपने आपके पूरा पास बैकग्राउंड आगे, हमें बता दिया। मुझे थोड़ा सा एक सवाल यहाँ पे आता है कि आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत है वो इस क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रही है? डू यू एग्री विद देम? बहुत बुरी तरह इसको मिस हैंडल किया है। हैंडल करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, अभी तक नहीं है। अभी इन्होंने सिर्फ क्या किया हुआ, एक ही इनकी स्ट्रेटेजी जो मुझे नजर आ रही है कि जी ये तो हमारा क्राइसिस नहीं है, वो वीट खरीदना हमारा कोई हेडेक ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारा उसका स्टोरेज है, और वो जो पहले से है वो केयर टेकर गवर्नमेंट खरीद कर रख गई थी। तो अगर हम गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट, मरियम नवाज की गवर्नमेंट या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर ये वीट नहीं ले रही, तो उसकी वजह यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसको पहले ही इंपोर्ट कर लिया था। तो नॉट आवर हेडेक, ये सिर्फ इनकी यही स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। शहबाज शरीफ ने अभी कहा कि जी हमने इसके ऊपर एक प्रोब बॉडी बना दी है, वो ये तयन करेंगे। भाई फार्मर्स को इनके साथ इस चीज से कोई वो ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है कि आप प्रोब करें ना करें। फार्मर्स चाह रहा है, उनके पास बहुत कम टाइम होता है कि ये हमारी यील्ड है, इसको खरीदे, हमें पैसे दें, उसमें से कुछ उन्होंने अपने खर्चात पूरे करने, और साथ ही उन्होंने नेक्स्ट क्रॉप की तैयारी करनी होती है। उनका टाइम जाया हो रहा है। इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, जस्ट 2 और 3 वीक्स का एक गैप होता है जिसमें आगे उन्होंने या कॉटन करनी है, या वो राइस करना है, या वो क्या नाम है, ये शुगर केन, व्हाट्सएवर। टाइम उनका निकला जा रहा है, उनकी जो फसल है उसको लेने वाला कोई नहीं है। अगर कोई ले रहा है तो वो वही 3000 के ऊपर कोई ले रहा है, 3100 के ऊपर ले रहा है। तो
जैन साहब, नो स्टेबिलिटी एट ऑल। और इसमें सारा जो इनके डैमेज हो रहा है वो गवर्नमेंट का हो रहा है, और जो अपोजिशन है वो फार्मर्स के साथ खड़ी हो गई है, वो कैश करा रही है इस सिचुएशन को। बहुत एंगर है पब्लिक में, फार्मर्स में। एहसन रजा आपकी साहब, ये you're क्या, a सीनियर जर्नलिस्ट, आप एक सीनियर सहाफी हैं, आपका माशाल्लाह एक एक्सपोजर है। आप थोड़ा सा हमें समझाएं कि इन योर ओपिनियन ये हुकूमत अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर किस तरह कर सकती है? हाउ डू यू थिंक दे शुड सॉल्व दिस इशू? फर्स्ट वो फार्मर से जो इस वक्त शील्ड है वो खरीद लें। ऑफिशियल सपोर्ट प्राइस जो अनाउंस की हुई है उसको खरीद लें, चाहे उसके लिए वो ये कहे कि हमें एक्स्ट्रा बाइंग करनी पड़ रही है, नो इशू। उनको ये काम तो करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपनी जो है इंटरनेशनल वो जो है मार्केट में एक्सपोर्ट करें। हमारा जो साथ अफगानिस्तान है उसको चाहिए होती है। अब अफगानिस्तान जो है ना वो डायरेक्ट वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स वो और यूक्रेन और रशिया उनके साथ उनके पास ही पहुंच गया। हालांकि वो मोस्टली ये होता था कि वो पाकिस्तान से ही जो वीट है या एक्सपोर्ट होती थी थोड़ी बहुत, या स्मगल होती थी। अब इन्होंने स्मगलिंग जो है ना वो बिल्कुल चौक कर दी। तो एक ऑफिशियल तरीका तो है ना कि हम ईरान को भेज सकते हैं, अफगानिस्तान को भेज सकते हैं, वो खैर अगली स्टेज है। इस वक्त की जो स्टेज है वो यही है कि आप फार्मर से वो जो गंदम है वो खरीद लें और फौरन खरीदें, ताकि आपकी जो नेक्स्ट आने वाली वो क्रॉप्स हैं वो मुतासर ना हो। ये पूरा एक साइकिल होता है, वो मुतासर हो जाता है अगर एक जगह पे डिस्टर्बेंस हो। एहसन रजा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ चलते हैं। हनीफ अब्बासी ने रिसेंटली एक्यूज किया है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर काकर साहब को कि ही वाज बिहाइंड द थेफ्ट इन व्हीट इंपोर्ट। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? आपको लगता है कि पीएमएलएन जो है वो इन बाकी पार्टीज के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है? जो देखें रिपोर्टेड वो जो लीक आई है वो ये है कि हनीफ अब्बासी ने उस पर अटैक किया कि जी आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस छोड़ के गए हैं, जिसकी वजह से फार्मर सारी कम्युनिटी रोड के ऊपर है और हम कहीं पब्लिक में जाने के काबिल नहीं है। तो हम तो अब प्रोव करेंगे, और ये क्रिमिनल आपने जो स्टेप्स लिया था कि इतनी बड़ी वो क्या नाम है 3.2 मिलियन टन आप इंपोर्ट करके चले गए बिल्कुल उस वक्त जब ये बम्पर क्रॉप बिल्कुल तैयार थी। तो हम तो प्रोव करेंगे, आपको अरेस्ट करेंगे। हनीफ अब्बासी थोड़े से ना वो लाउड माउथ है। तो अब काकड़ जो है वो उन्होंने कहा माइंड योर लैंग्वेज। मेरे पास भी आपके 47 फॉर्म 47 वालों की लिस्ट पड़ी हुई है। मींस अब हनीफ अब्बासी साहब का नाम उन कैंडिडेट्स में है जिनके जो वो थे रनर अप जो कैंडिडेट्स हैं वो जगह जगह पे जाके 60,000 वोट्स की लीड से जीता हुआ हो फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन फॉर्म 47 में हनीफ अब्बासी जीत गया है। तो उन्होंने उनको ये याद दिलाया कि भाई आपके कुछ सीक्रेट्स मैं जानता हूं कि जिसकी वजह से आप आज असेंबली में हैं, तो जरा माइंड योर लैंग्वेज। और बेहतर यही है कि दैट इज अ स्टोरी। आपको लगता है कि चीजें कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगी कि ये मामला डिफ्यूज होंगे? देखिए जो पीएमएलएन है वो केयर टेकर गवर्नमेंट, जो फार्मर केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसके जो थे ऑफिस बेयरर्स, उनके साथ ये कन्फ्रंटेशन को जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज द होल केयर टेकर गवर्नमेंट was nominated, picked and backed and run by establishment। और अभी भी ये जो गवर्नमेंट है इसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट ही खड़ी है। सो मींस कि अगर ये गवर्नमेंट केयर टेकर्स के पीछे जाते हैं, मींस दे आर गोइंग आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट। और इस वक्त मेरे ख्याल में वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते
कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाए। तो अभी वो टाइम बाय कर रहे हैं कि जी हम जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे नथिंग विल हैपन। आपको क्या लगता है कि ये वीट क्राइसिस कितनी देर और लास्ट कर रहा है? इट विल गो ऑन, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो अभी तक गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, ना उन्होंने वीट बाइंग शुरू की है अपने उस ऑफिशियल उस पे कर रहे हैं, बट वेरी लिमिटेड स्केल के ऊपर। और अगर इन्होंने इस क्राइसिस को हल ना किया तो विद इन 2 और 3 मंथ्स ये वीट का क्राइसिस फिर पैदा होगा। जो मिडल मैन है उसने खरीद कर अपने पास स्टोर कर ली है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाहेगी कि जी फ्लोर मिल्स को फिर वो रिलीज करना होता है उन्होंने, और ये कर नहीं रहे। तो ये जो फ्लोर की प्राइसेस है ये बहुत ऊपर चली जाएंगी। मीनवाइल जो मिडल मैन है वो कोई ना कोई गैप्स ढूंढ के अफगानिस्तान की तरफ अपनी गंदम भेजना शुरू कर देंगे। तो आने वाले जो दिन है वो बहुत खराब किस्म के नजर है। थैंक यू सो मच एहसन रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला ऑन मिनट मिरर एक्सक्लूसिव। थैंक यू वेरी मच। जी, ये थे एहसन रजा साहब, एक सीनियर पाकिस्तानी सहाफी। इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया द ऑनगोइंग पाकिस्तानी वीट क्राइसिस। Until the next episode of Minute Mirror Exclusive, this is Zain Khan. Take care. Assalamu alaikum.